तो क्या कभी आपको ऐसा फ़ील हुआ है कि एकदम से बॉडी की एनर्जीज़ चेंज हुई हों? आपका मूड एकदम से चेंज हो गया हो? एकदम से हेवीनेस आ गई हो बॉडी में? दोस्तों आपने एक नाम आजकल बहुत ही इंटरनेट पे वायरल होता देखा होगा, गौरव तिवारी। तो कौन है गौरव तिवारी? गौरव तिवारी इंडिया का पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट जिसने पैरानॉर्मल की दुनिया में काफ़ी काम किया। वो एक ऐसा इंसान था जो सुपरनैचुरल एनर्जीज़ को फ़ील कर पाता था, बट वो कहीं न कहीं स्पिरिट से, सुपरनैचुरल एनर्जी से बात भी कर पाता था। तो क्या कभी आपको ऐसा फ़ील हुआ है कि किसी स्पेसिफ़िक जगह पे, किसी स्पेसिफ़िक टाइम पे एकदम से बॉडी की एनर्जीज़ चेंज हुई हों? आपका मूड एकदम से चेंज हो गया हो? एकदम से हेवीनेस आ गई हो बॉडी में, स्पेसिफिकली आपके सिर में या फोरहेड में, एकदम से बॉडी टेम्परेचर गिर गया हो। अगर इनमें से एक भी चीज़ आपके साथ हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी एनालाइज कर पाते हैं कि किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होगी या नहीं होगी। ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, ज़्यादातर नहीं सुनने में आता ये, बट हम एस्ट्रोलॉजी में भी ये एनालाइज कर सकते हैं। अब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में क्या प्रोसेस है ये एनालाइज करने का, चलिए ये जानते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं या ग्रह हैं जो इस इवेंट को प्रमोट करते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी को जो प्रमोट करते हैं वो 3 प्लैनेट्स हैं, मून, सैटर्न एंड राहु। मून है जो ये मन का कारक है, सैटर्न एंड राहु हैं ये नेगेटिविटी के, डिप्रेशन के, ओवर थिंकिंग के और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के कारक हैं, डार्कनेस के कारक हैं। ये तो होगी प्लैनेट्स की बात। अब देख लेते हैं कि कौन से हाउसेज इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हाउस के कॉम्बिनेशंस और प्लैनेटरी पोजीशन से ही हम चेक कर पाते हैं कि कोई इवेंट होगा ज़िंदगी में या नहीं। 3 हाउसेज हैं, हाउस नंबर 6, हाउस नंबर 8 एंड हाउस नंबर 12। 6, 8, 12 घर प्रमोट करते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को। इसमें 8 और 12 मेजर रोल प्ले करते हैं। जो 6th हाउस है ये प्रमोट करता है 8th एंड 12th हाउस को। अब इसके क्या रूल्स हैं, हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो किसी कुंडली में ये चेक करने के लिए सबसे पहला रूल है कि मून के साथ या तो सैटर्न का यानी शनि का या फिर राहु का कंजंक्शन होना चाहिए। सेकंड रूल क्या है, अगर कंजंक्शन नहीं है तो राहु या सैटर्न का एस्पेक्ट होना चाहिए मून के ऊपर, मतलब राहु या शनि की दृष्टि होनी चाहिए चंद्रमा पे कुंडली में। इसके साथ एक एडिशनल रूल है, चंद्रमा में या राहु शनि में 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हाउस कंबाइन होने चाहिए, 6वां, 8वां और 12वां हाउस। अब चंद्रमा मन का कारक है तो मन पे सबसे ज़्यादा अटैक होता है सुपरनैचुरल एनर्जीज का, इसलिए हम चंद्रमा को कंसिडर भी करते हैं। अब इन सारे रूल्स के साथ एक और छोटा सा एडिशनल रूल है कि अगर राहु या सैटर्न 8 या 12 हाउस में प्लेस्ड हैं लग्न कुंडली में, तो भी ये प्रमोट करेंगे सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ को, बट ये रूल सिर्फ तब काम करेगा जब पिछले बताए हुए सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तब अगर राहु या शनि 8th या 12th हाउस में है तो ये और प्रमोट करेंगे ऐसी चीज़ों को। एक एग्जांपल से चलिए समझते हैं इसे। तो ये जिस इंसान की कुंडली है, थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूँ कि इनको ऑफिस में एक ऐसा एनकाउंटर हुआ था, कुछ फील हुआ था, कुछ ऐसी आवाज़ें आई थी जो कि नेचुरल नहीं थी। और जब इन्होंने कंफर्म किया अपने कलीग से तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसी एनकाउंटर्स होते हैं। अब स्पेसिफिकली उस इंसान के साथ ही क्यों हुआ जिसकी ये कुंडली है, चलिए ये जानते हैं। अब इस कुंडली में अब एक चीज़ देखिए, सैटर्न की तीसरी दृष्टि यानी थर्ड एस्पेक्ट है किस पे, मून पे। और मून के अंदर जो हाउस कॉम्बिनेशन है वो है 6th और 9th हाउस का कॉम्बिनेशन। उसका जो नक्षत्र है वीनस, उसका जो कॉम्बिनेशन है वीनस का वो है 1, 3, 8, 12 हाउस का कॉम्बिनेशन। और जो मून का उप नक्षत्र है जिसे सब लॉर्ड भी कहते हैं वो है सैटर्न। सैटर्न का जो हाउस कॉम्बिनेशन है वो है 3 एंड 4, थर्ड और फोर्थ हाउस का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बन गया। इसके साथ जो दूसरा रूल था कि सैटर्न या राहु की दृष्टि होनी चाहिए मून पे, तो सैटर्न की दृष्टि हो रही है, तो दोनों रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं। और तीसरा एडिशनल रूल जो मैंने आपको बताया था कि राहु या सैटर्न 8 या 12 हाउस में हों तो भी ये प्रमोट करते हैं इवेंट्स को, तो राहु 12th हाउस में बैठा है।
अब ये हो गई एस्ट्रोलॉजी की बात। इसमें अगर ये कॉम्बिनेशंस की बात करें हम कि कुंडली में मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं जो पैरानॉर्मल को प्रमोट करते हैं, तो क्या ऐसे इंसान की सारी ज़िंदगी ये एक्टिविटीज़ होती रहेंगी या कुछ टाइम पीरियड होता है? तो कुछ टाइम पीरियड होता है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड, वो हम कैलकुलेट करते हैं न्यूमरोलॉजी से, जो कि एक एडिशनल साइंस की तरह काम करेगी। अब न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर्स होते हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। वो 4 नंबर कौन से हैं? 2, 4, 8 और 7। 2 नंबर होता है मून का, 4 नंबर है राहु का, 8 नंबर है सैटर्न का एंड 7 नंबर है केतु का। इसमें जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नंबर होता है, जो सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है, वो है नंबर 4 यानी राहु का नंबर। अब जब इस स्पेसिफिक इंसान की न्यूमरोलॉजी की दशा में राहु का पर्सनल ईयर आया, तो पर्सनल ईयर आते सार ही 2-4 दिनों में ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ। तो जब हमने न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को मिलाया, हम ये जान पाए कि किस इंसान की ज़िंदगी में क्या इवेंट हो सकता है, सुपरनैचुरल इवेंट कब हो सकता है और इस इवेंट के ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं। जैसे कि इसमें न्यूमरोलॉजी ने एक ट्रिगर पॉइंट दिया, जब राहु का साल आया तो ये चीज़ ट्रिगर हो गई। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अपनी स्टोरीज अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजी आप सीखना चाहते हैं।